हेलो एवरीवन, वेलकम टू पास्कल कंप्यूटर एकेडमी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप लोगों का ओ लेवल का थ्योरी का एग्जाम हो चुका है। उम्मीद है कि आपने बेहतर किया होगा, लेकिन यदि आपका एग्जाम सही नहीं हुआ है तो चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि अभी आपका प्रैक्टिकल बचा है। प्रैक्टिकल में अच्छा नंबर लाके रिजल्ट को और बेहतर किया जा सकता है। तो प्रैक्टिकल में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो मल्टीपल टाइम पूछे जाते हैं, जैसे कि आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, टेबल होता है, लिस्ट होता है। तो इसी में मैं आपको आज टेबल कराऊंगा, कुछ इस तरह का टेबल। तो देखिए, उसके लिए आपको क्या करना होता है, जैसे कि आपने थोड़ा बहुत HTML में आपको जानकारी होगी। बेसिक टैग जो होता है HTML होता है, HTML के बाद हेड टैग लगाते हैं, हेड टैग में टाइटल टैग लगाया जाता है। तो जो मेन काम होता है वो बॉडी टैग में किया जाता है। जैसा कि हमें टेबल बनाना है, तो टेबल के लिए क्या करेंगे, टेबल का जो मेन कंटेनर होता है वो आपका टेबल टैग होता है। तो बॉडी में आएंगे, टेबल टैग लगाएंगे। टेबल टैग के बाद टेबल को हमने तुरंत क्लोज कर दिया। उसके बाद आएंगे, स्टार्ट करेंगे। टेबल के बाद जो पहला टैग होता है वो TR होता है। TR का मतलब टेबल रो। आप जानते हैं जैसे कैसे भी कोई भी टेबल बनाना होगा तो पहले रो की स्टार्टिंग होनी चाहिए। जैसे कि इसमें देखिएगा, ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है तो ये रो ही है। अभी इस रो में देखिए आप कितने कंटेंट हैं, तो एक कंटेंट है, केवल एक ही है। टेबल में जो आपका डाटा रखना होता है वो दो टाइप के टैग में रखा जाता है, एक TH में, एक TD में। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग और TD का मतलब होता है टेबल डेटा। जैसे इस टाइप का कंटेंट देखिए थोड़ा हाईलाइटेड है, टेबल थोड़ा हाईलाइटेड लिखा है। बाकी जैसे इधर देखिए साइज थोड़ा डिम है। ये मंडे मतलब जो बोल्ड टाइप है, जो टेक्स्ट बोल्ड टाइप है उसको हेडिंग में रखेंगे, और जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसको TD में रखेंगे। क्योंकि टेबल हाईलाइटेड है मतलब बोल्ड टाइप है तो उसको TH में रखेंगे। तो TR में पहले रो में हम रखेंगे, लगाएंगे TH टैग, और इस TH टैग में रख देंगे टेबल। जो लिखा गया, हमने टेबल लिखा, इसको सेव करके रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि आपका एक कंटेंट टेबल लिख के आ गया है। आगे क्या किया गया है आप देखिएगा, दूसरे वाले रो में क्या क्या कंटेंट है। एक आवर्स हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब सेकंड रो जब स्टार्ट कर रहे हैं तो एक कंटेंट, दो कंटेंट, 3, 4, 5, 6। इसका मतलब सेकंड रो में हमें 6 आइटम रखना है। तो जब दूसरा रो स्टार्ट करेंगे, दूसरे रो में जो पहला कंटेंट है आप देखेंगे आवर्स लिखा है, और आवर्स देखेंगे हाईलाइटेड नहीं है, नॉर्मल टेक्स्ट है। मतलब इसको हमें रखना है TD में, टेबल डेटा में। तो TD में रखेंगे और उसके बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है सेकंड रो में, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फ्राइडे है, ये सब देखिएगा बोल्ड टाइप है। इसका मतलब इसको हमें हेडिंग में रखना है, तो इसको हम रखेंगे TH में। यहाँ TH में सेकंड कंटेंट हमने लिख दिया मंडे। और इसी बात को, इसी हेडिंग को 2-3 बार लगाना है तो कॉपी कर ले रहे हैं, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दे रहे हैं। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 आइटम मंडे है। यहाँ पे डाटा को चेंज कर दे रहे हैं। तो मंडे को क्या कर देंगे, ट्यूसडे कर देंगे, सेकंड में, नेक्स्ट वाले में वेडनेसडे कर देंगे, फिर थर्सडे करेंगे, और नेक्स्ट वाले में फ्राइडे कर देंगे। इसको सेव किया, सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे आपका आगे की रो रेडी हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट रो की बात करेंगे, तो नेक्स्ट रो में आप देखेंगे आर्ट्स यूज हो चुका है। नेक्स्ट रो में साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, मैथ्स है, आर्ट है। मतलब 1 आइटम, 2 आइटम, 3 आइटम, 4 आइटम और 5 आइटम। इसका मतलब कुल मिला के 5 ही आइटम रखा गया है। वो भी आप देखिए नॉर्मल टेक्स्ट है, मतलब इसको TD में रखना है। तो जब अगला अगला वाला रो स्टार्ट करेंगे तो उसमें हमें कुल मिला के 5 आइटम रखने हैं। नेक्स्ट रो स्टार्ट कर रहे हैं, इस रो में हमें 5 आइटम रखना है, वो भी TD में, क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट लिखा गया है। तो TD में जो पहला आइटम है वो आपका साइंस है, SCIENCE, साइंस हो गया। इसी को कॉपी कर ले क्योंकि सारा आइटम TD में ही रखा गया है। तो आप देखिएगा साइंस, साइंस, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, आर्ट, मतलब 5 आइटम TD में रखे हैं। तो इसी बात को मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया जा रहा है। उसके बाद जो है नेक्स्ट हो गया, नेक्स्ट, और ये नेक्स्ट, कुल मिला के 5 आइटम हो गए। अब यहाँ पे जो कंटेंट है इसका चेंज कर दे रहे हैं। साइंस है, नेक्स्ट आप देखेंगे मैथ्स लिखा है, मैथ्स। उसके बाद जो है फिर साइंस है, साइंस के बाद नेक्स्ट फिर से मैथ्स है।
तो मैथ्स के बाद जो नेक्स्ट कंटेंट है आपका वो आपका है आर्ट। अगला रो आपका रेडी हो गया। इसको सेव करेंगे, सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाला रो भी आपका रेडी हो गया है जैसा था इसमें। उसके बाद आएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाले रो में, अच्छा अभी नेक्स्ट वाले में इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, आर्ट, यानी 5 आइटम अभी नेक्स्ट रो में भी है। तो क्या करेंगे, इसी पूरी रो को कॉपी कर लेंगे क्योंकि सेम रो ही नीचे है। तो कॉपी कर लिया और कॉपी करने के बाद इस सेम रो को क्या करेंगे, नीचे पेस्ट कर देंगे। अब यहां से कंटेंट को चेंज कर देंगे। जैसे देखिएगा नेक्स्ट वाले रो में पहला कंटेंट क्या है, इंग्लिश है, तो वहां से क्या करेंगे, उसको चेंज करके इंग्लिश कर दिया। नेक्स्ट आइटम आपका हिंदी है, देखिएगा इंग्लिश के बाद हिंदी, इसको हिंदी कर दिया। हिंदी के बाद अगला आइटम हिस्ट्री है, हिस्ट्री कर दिया। और नेक्स्ट आइटम आपका इंग्लिश है। उसके बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो आर्ट है। इसको सेव किया, सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाला रो भी आ गया, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश और आर्ट। अब आएंगे, अब आगे हमने देखा कि नेक्स्ट वाली रो में एक आइटम रखा गया है लंच, जो कि हेडिंग में रखा गया, देखिए कि बोल्ड टाइप वर्ड है। तो क्या करेंगे, अगली वाली रो बनाएंगे, उसमें एक ही आइटम रखा गया जो कि लंच है। तो टीआर हमने ओपन किया। टीआर ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, टीएच में रखना है लंच। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन कराएंगे तो आप देखेंगे अगला आइटम आपका लंच भी आ गया है। उसके बाद क्या करना है, आगे देखिएगा लंच के बाद अगला वाला जब रो स्टार्ट करेंगे तो इसमें 5 आइटम है, एक इंग्लिश हुआ, हिंदी हुआ, हिस्ट्री हुआ, इंग्लिश हुआ और प्रोजेक्ट हो गया। तो कुल मिला के 5 आइटम आपको नेक्स्ट रो में रखना है। तो आप देखेंगे 5 आइटम वाला कोई एक कॉपी कर ले रहे हैं ऊपर, आप देखेंगे ऊपर ये भी 5 आइटम वाला, इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दे रहे हैं, फिर कंटेंट को जो है चेंज कर दिया जाएगा। यहां से हमने इसको किया कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे चल के कर दे रहे हैं पेस्ट, और आइटम को कर दे रहे हैं चेंज। इंग्लिश है, इंग्लिश के बाद हिंदी, हिंदी के बाद हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद इंग्लिश है, सब कुछ सही लिखा है, केवल आर्ट की जगह पे क्या लिखना है, प्रोजेक्ट लिखना है। ये आपका अगला जो है रो रेडी हो गया। इसको सेव करके रन कराएंगे तो आप देखेंगे नेक्स्ट वाले में आपका इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश और प्रोजेक्ट आ गया है। उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वाली रो में साइंस हो गया, मैथ्स, साइंस, मैथ्स, 4 आइटम है, प्रोजेक्ट ऊपर वाले में यूज हो चुका है। इसका मतलब अगले वाले रो में हमें 4 ही आइटम रखना है। तो हम इसी वाली को कॉपी कर दे रहे हैं और जो है कंटेंट को चेंज कर देंगे। चेंज किया, आप देखेंगे पहले वाले कंटेंट में क्या आइटम है, साइंस लिखा है, साइंस कर दिया। साइंस के बाद जो नेक्स्ट आइटम है आपका वो है मैथ्स, मैथ्स के बाद और नेक्स्ट आइटम आप देखेंगे साइंस लिखा है, साइंस। और साइंस के बाद जो नेक्स्ट आइटम है वो आपका है मैथ्स। फिर नेक्स्ट कोई आइटम नहीं है तो इसको हम क्या कर दे रहे हैं, रिमूव कर दे रहे हैं। सेव किया, सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आपका देखिएगा टेबल जो है बन के रेडी हो गया। जितना कंटेंट लिखा गया था उसको हमने जो है बना दिया है। उसके बाद अब इस टाइप का हमें अरेंज करना है। तो आपको पता है कि यहाँ आवर्स है, इतने सारे रो जाके इसमें मर्ज किए गए हैं। ये कॉलम, ये टेबल है, इतने सारे टेबल मतलब इतने सारे कॉलम जाके इस टेबल में मर्ज किए गए हैं, मतलब ये रो स्पैन और कॉल स्पैन का काम है। तो इसको करने से पहले क्या करते हैं, इस टेबल पे जो है बॉर्डर लगाते हैं तो थोड़ा और क्लियर होगा। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपको क्या करना होगा, आएंगे हेड टैग में और हेड टैग में लगाएंगे स्टाइल टैग। आपको पता है बॉर्डर सीएसएस के थ्रू लगाया जाएगा, तो सीएसएस अप्लाई करने के आपने तरीके 3 पढ़े होंगे, उसमें से इंटरनल सीएसएस का यूज कर रहे हैं। इंटरनल सीएसएस का यूज करने के लिए आपको पता है कि हेड टैग में स्टाइल टैग लगाया जाता है। तो हेड टैग में स्टाइल टैग का हमने यूज किया। उसके बाद आपको पता है कि स्टाइल टैग में जब सीएसएस का यूज करते हैं तो करली ब्रेसेस का यूज किया जाता है। इस करली ब्रेसेस के बाहर आप जो लिखेंगे उसी के साथ स्टाइल आपकी अप्लाई होगी। तो हमने कहा टीएच कॉमा टीडी, टीएच और टीडी में जो आइटम रखा गया है उस पर बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर हमने लिखा, बॉर्डर की शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। बॉर्डर में हमने 2 पिक्सल का लगाया और कलर क्या चाहिए हमें, स्टाइल चाहिए सॉलिड, उसका कलर चाहिए ब्लैक। सेव किया,
सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका टेबल पे बॉर्डर लग जाएगा। बॉर्डर लग जाएगा। अभी सब सारे बॉर्डर देखिएगा, क्योंकि हमने टीएच और टीडी में दिया है तो बॉक्स में सब बॉर्डर लग के आ रहे हैं, लेकिन हमें इन सारे बॉर्डर को आपस में मर्ज करना है। इसका तो हमें यहाँ सीएसएस की एक प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी जिसको बोलते हैं बॉर्डर कोलैप्स। तो आएंगे इसमें, और इसमें सीएसएस में स्टाइल टैग के अंदर टेबल में हम लगा देंगे बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी। बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी लगा देंगे। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखिएगा कि सारे बॉर्डर आपस में कोलैप्स हो गए हैं। और हमें चूंकि इस तरह बनाना है, अब इसमें आपको बॉर्डर रो स्पैन और कॉल स्पैन लगाना पड़ेगा। अब देखिएगा टेबल में एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, चार कॉलम, पांच कॉलम, छह कॉलम, यानी कि टेबल में छह कॉलम जाके मर्ज हो रहे हैं। इसका मतलब हमें टेबल में कॉल स्पैन लगाना है 6। तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका टेबल है, टेबल में हमें लिखना है कॉल स्पैन और 6 लिखना है। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे कि टेबल जो है सब में हो जाएगा, मतलब आपके जो 6 कॉलम है जाके टेबल में मिल जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिएगा इस वाले में आवर्स जो लिखा है, इसमें 1 रो, 2 रो, 3, 4, 5, 6, यानी कि 6 रो आवर्स में जाके मिले हैं। इसका मतलब यहाँ पे आवर्स में आपको रो स्पैन लगाना है, आपको आवर्स में रो स्पैन लगाना है। यहाँ पे रो स्पैन लगाएंगे, चूंकि 6 रो जाके मिल रही है तो 6 लिखेंगे। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे आपका आवर्स जो है 6 रो स्पैन हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाले में आप देखिएगा लंच में 1, 2, 3, 4, 5 कॉलम आके लंच में मिल रहे हैं। इसका मतलब जहां पे लंच लिखा गया है उसमें आपको कॉल स्पैन लगाना है 5। यहां पे लिख देंगे कॉल स्पैन 5। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखिएगा आपका जो है लंच बीच में आ गया है। इसकी विजिबिलिटी के लिए इस टेबल की विड्थ को थोड़ा बढ़ा देते हैं ताकि बड़ा हो जाए। तो क्या करेंगे, टेबल टैग के अंदर आएंगे, लगा देंगे विड्थ की प्रॉपर्टी। विड्थ बढ़ा के कर दे रहे हैं 500 पिक्सल। सेव किया। सेव करेंगे तो आप देखेंगे विड्थ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। और कर दे रहे हैं, इसको मैं 700 पिक्सल कर दे रहा हूं। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो देखेंगे थोड़ा विड्थ बड़ा हो गया। हाइट भी थोड़ा कर दे रहे हैं ताकि मेंटेन लगे। तो इसके लिए हमने हाइट की प्रॉपर्टी लगाई, हमने कहा 450 पिक्सल हाइट चाहिए इसको। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखिएगा हाइट भी इसकी बढ़ गई। और इसमें देखिएगा इसमें सारे जैसे इस वाले में सारे साइज फॉन्ट की बड़ी है, साथ में सब सेंटर में लग रहे हैं। अगर आपको इन सारे कंटेंट को सेंटर में करना होगा तो आपको क्या करना होगा, टेबल में जो टेक्स्ट की अलाइनमेंट है उसको सेंटर कर दीजिए। तो आपको लिखना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर। सेव करेंगे। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे सभी सेंटर में आ गए, क्योंकि टेबल और ये जितनी भी चीजें हेडिंग में लिखी थी सारी ऑलरेडी सेंटर में थी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी जो होती है हेडिंग की वो सेंटर ही होती है। लेकिन टेबल डेटा की जो होती है यानी टीडी की, वो बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट होती है। हमने क्या किया, सीएसएस के थ्रू सबको सेंटर कर दिया। अगर इनकी फॉन्ट की साइज भी आपको बढ़ानी है तो आप यहाँ पे टेबल में आके फॉन्ट साइज की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। फॉन्ट साइज हमने जो है सबको 30 पिक्सल कर दिया है। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे फॉन्ट की साइज इनकी बड़ी हो जाएगी। अभी यहाँ पे एक देखेंगे प्रोजेक्ट जो है, इस वाले में देखिए प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे 2 मर्ज किया गया, यानी 2 रो आके इस प्रोजेक्ट में 1 रो 2 रो जाके मिली हैं। मतलब इसको अभी हमें प्रोजेक्ट में 2 रो स्पैन लगाना है। यहाँ देखिए हमने प्रोजेक्ट को भी नॉर्मल रखा है, इसको भी 2 मिलाना है तो प्रोजेक्ट में आके 2 रो स्पैन कर देंगे। तो जहां पे आपका प्रोजेक्ट लिखा है इसमें आके लिखेंगे रो स्पैन 2। सेव किया। सेव करने के बाद रन कराएंगे तो आप देखेंगे यह उसी की तरह हो गया जैसा कि इसमें बनाया गया था। तो उम्मीद है कि आपको टेबल समझ में आया होगा। इसको आप देखिएगा, बाकी अगर आगे चल के कोई टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो हमें इन्फॉर्म करिएगा, नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।